मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, बहुत डिमांड आ रही थी कि पंकज सर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे दूँ जो आपके ज़हन में होगा कि पंकज सर ने रिज़ल्ट को लेकर बोला था कि रिज़ल्ट जो है आपका अभी नहीं आएगा। तो मैंने गलत नहीं बोला था, क्योंकि इन्होंने अफ़रा-तफ़री में रिज़ल्ट दिया है और रिज़ल्ट भी बड़ा पेचीदा और बहुत ही बेबुनियाद और बेतुका रिज़ल्ट इन्होंने दिया है। आप सभी को मालूम है कि जो इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया है वो 20 गुना रिज़ल्ट जो कि इन्होंने नोटिफ़िकेशन में मेंशन किया था, वो जारी नहीं किया है। 20 गुना रोल नंबर जारी किया है और एक ही स्टूडेंट को कई लेवल्स के पोस्ट पर इन्होंने क्वालीफ़ाई कराया है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन आईटी सेल का एक बार फिर से दबदबा हुआ, जिन्होंने प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, लेकिन ये निकल कर सामने आया। जैसे तमाम न्यूज़ चैनल्स जैसे ललन टॉप पे भी इसकी चर्चा की गई, तमाम पत्रिकाओं में भी मेंशन किया गया, अखबारों में भी इसे जगह दी गई। लेकिन ये सबसे दुख वाली बात है कि आखिर आरआरबी ऐसा क्यों कर रहा है। और जहाँ तक आरआरबी एनटीपीसी के रिवाइज्ड रिजल्ट की बात है, तो जैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं उससे ये नहीं लग रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट जारी करेगा। एक बहुत दुखद खबर आई कि जब एक इंटर के बच्चे ने जब उसका रिजल्ट आया और वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये कई अखबारों में इसे जगह दी गई। ये कितनी हैरत अंगेज वाली बात है, और जब मैं ऐसी खबरों को देखता हूँ तो मैं क्षुब्ध हो जाता हूँ और बहुत निराश हो जाता हूँ और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। मैं ये जानता था कि रिजल्ट इन्होंने बड़ी जल्दबाजी में दी है और अफरा तफरी में दी है। और अभी आरआरबी मुजफ्फरपुर के चेयरमैन का कुछ एक लाइव सेशन हुआ और उसमें उन्होंने बताया, कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन उनके हर एक जवाब जो थे बड़े ही मतलब एक अलग पैमाने के थे और इससे स्पष्ट हो रहा था कि आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की परीक्षा के आधार पर आपने कितने बच्चों का सिलेक्शन किया जिनका रोल नंबर एक ही था, तो उन्होंने बताया 3,84,000, जो कि लगभग 10 से 11 गुना थे। और उन्होंने बताया कि हर एक लेवल्स पे बच्चों को सेलेक्ट किया गया है और पहले हम लेवल 6 से उठाएंगे, यदि उनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर उनका बाकी के पोस्ट पे सिलेक्शन नहीं होगा। और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए और ये भी पूछा गया कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर होगा तो कब होगा, तो इन्होंने 14 से 18 फरवरी बताया है। हो सकता है कि 14 से 18 फरवरी के बीच में परीक्षा हो जाए, लेकिन जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है दक्षिण भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में तो राहत की खबर है, लेकिन दक्षिण भारत जैसे केरला और कर्नाटका में 45,000 से ऊपर केस है, जबकि दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, ये उत्तर भारत में देखने को मिला है कि ये केसेस डाउन हो रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये पिक पे थे तो पिक डाउन हुआ, अब दक्षिण भारत में ये पिक पे हैं। तो फरवरी के मध्य तक ये स्थिति बनी रहेगी और यदि ऐसा हुआ कि फरवरी के मध्य तक यदि पूरे देश में और हर एक क्षेत्र में ये कंट्रोल हो गया तो आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। चूँकि क्या है कि संक्रमण दर हर एक स्टेट्स में पीक पे जाकर वो डाउन हो रहा है और ऐसे केस में जब डाउन हो रहा है तो स्वाभाविक तौर पर फरवरी मध्य तक कहा जा रहा है कि पूरे देश में ये ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम है तो अगर ऐसा होता है तो इन दैट केस आपकी परीक्षा 14 से 18 फरवरी के बीच में ले जाएगी। इसके बाद इनसे पूछा गया कि साइको टेस्ट या टाइपिंग कब होगा, तो इन्होंने 15 मार्च तक बताया। और इनसे ये भी पूछा गया कि साइको टेस्ट में फेल होंगे तो उनको अदर पोस्ट दिया जाएगा कि नहीं, तो इन्होंने बड़ी चालाकी से इस चीज़ को बोला कि इसीलिए तो हमने हर एक लेवल्स पे एक ही बच्चे को सेलेक्ट किया है, क्योंकि वो जिस लेवल के लिए सेलेक्ट थे, मान लें साइको टेस्ट में वो फेल करेंगे तो वो दूसरे पोस्ट में जो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके आधार पे उनका सिलेक्शन होगा। अब ये कहीं पे कतई भी तर्कसंगत नहीं है कि आप 20 लाख मैंने 20 गुना रोल नंबर्स को सेलेक्ट करें। केवल 3,84,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात है सिलेक्शंस की, तो जो उन्होंने वादा किया था नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने वैसा नहीं किया है और ये बिल्कुल निराशाजनक है। और मैं इसलिए कारण यही था कि वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि सिलेक्शंस जिस तरीके से रेलवे ने किया है वो काफ़ी निराशाजनक है। ऐसे में ये जो तमाम परीक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और मैं यही कहना चाहूँगा रेलवे मंत्री से कि इस पे गौर करें और रिवाइज रिजल्ट देने की कोशिश करें।
अब यही बात है इंग्लिश में, माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल बी फाइन. माय डियर स्टूडेंट्स, वट एवर आई हैव सेड you in Hindi, please translate it into English, and the translation of the English version will come today in the evening. Thank you so much. Please subscribe, like and share this channel, because this is the channel which gives you real and authentic news.